तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं। इस कांटी का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता। कोई कर्मचारी उठ करके बोला किसी को मैं फोन किया हूं कभी? ये सब बहाना भी नहीं चलेगा। जनता में भी आप लोग ही करते हैं, इसलिए सुधर जाइए आप लोग। और नहीं तो अंचलाधिकारी निष्ठा कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरा हम लोग 10 स्तरीय जनप्रतिनिधि इनके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कल 4 अप्रैल को कांटी अंचल का होगा घेराव। विगत दिनों ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही ने प्रेस वार्ता कर दी थी जानकारी। प्रखंड के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की एकजुट होने की है संभावना। हालांकि कल के हल्ला बोल प्रदर्शन के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा अब तक सामने नहीं आई है। कल की क्या रूपरेखा होगी, प्रदर्शन का क्या कुछ समय होगा, इस तरह की कोई जानकारी निकलकर अभी सामने नहीं आई है। बहरहाल इस खबर को दिखाने का उद्देश्य है 1 साल पहले 2024 के जुलाई महीने में प्रमुख कृपा शाही के द्वारा अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दिया गया था। आनन फानन में 21 जुलाई रविवार को छुट्टी के दिन प्रखंड सभागार में स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी की अध्यक्षता में आपातकालीन एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि प्रखंड के और अंचल के अधिकारी शामिल हुए थे। तब विधायक ने क्या कहा था, इस खबर में हम आपको आगे सुनाएंगे। उस बैठक के बाद प्रमुख कृपाशंकर शाही ने आंदोलन को उस समय स्थगित कर दिया था। उस घटनाक्रम के 1 साल पूरे होने में अभी 3 महीने शेष है और भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जिसको लेकर कल यानी कि 4 अप्रैल को ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा और साथ ही कांटी एनटीपीसी के खिलाफ भी हल्ला बोल किया जाएगा। और इससे पहले हम 1 साल पहले की आपको वह वीडियो दिखा रहे हैं जब आपातकालीन बैठक में स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी क्या बोले थे। आप वो पूरी बात इस पूरी खबर में सुनिए। जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी बहुत सारी गलतियां कर्मचारी कर रहे हैं। आज तो अंचलाधिकारी द्वारा रोस्टर भी निकाल दिया गया है। अगर उस रोस्टर के हिसाब से अगर कोई भी कर्मचारी नहीं बैठेंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कोई हम लोग नहीं करेंगे। फोन नहीं उठाना भी अपराध है, ऐसा नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर आप फोन नहीं उठाते हैं, एक दिन नहीं हो सकता है किसी कारण पर, छुट्टी के दिन थोड़ा आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है तो उसमें विधि व्यवस्था से संबंधित विधि व्यवस्था के लिए हम लोग भी हर समय तैयार है। सभी प्रतिनिधि, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी विधि व्यवस्था का मामला हो, लेकिन अगर छुट्टी के दिन अगर है, अगर वैसा कोई अगर शेड्यूल वर्क है तो हम लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर लोग मानव है, हर दृष्टिकोण से समझना चाहिए और प्रतिनिधि और पदाधिकारी का समन्वय होना चाहिए। समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर हमको किसी पदाधिकारी से मिलना है तो उसका भी हम भी सिस्टम तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी है तो हम चले, क्या है, उसका सिस्टम बनना चाहिए। नहीं तो टाइम आप लोग अपना एडजस्ट करो, टाइम एडजस्ट कर लीजिए कि प्रतिनिधियों के लिए चलिए 1 घंटा इस समय होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ईगो भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत तरह का रिपोर्ट भी होता है। हम लोग भी है, देखते हैं, सब लोग सामाजिक जीवन से जीने वाले लोग हैं, कई तरह की परेशानियां होती रहती है। इसलिए तुरंत इरिटेट भी नहीं होना है। हम लोगों को पदाधिकारी के साथ बैठ के समन्वय के साथ काम करना है। किसी भी तरह की कोई बात होगी तो पहले हम आपस में बैठ जाएंगे। प्रमुख जी यहाँ बैठते हैं, प्रखंड प्रमुख है और स्थानीय बहुत ऐसे यहाँ उप सभापति जी हैं, तो पहले आपस में बात कर लेंगे। कुछ मुखिया जी लोग भी है जो बहुत काफी एक्टिव रहते हैं, सब लोग जानते हैं, वैसे लोगों से बात कर लेंगे। समन्वय अगर नहीं होगा, हम भी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, सब लोग हम लोग जनता के सेवक हैं, हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम तो सबको सुनने के लिए तैयार है। अब उसके बाद मीडिया उडिया हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मीडिया में कुछ जाना कि हम लोगों के भी कार्यशैली पर सवाल होगा। हम लोग सभी आदमी उत्तरदायी है जनता के लिए। कोई बात हो आपस में हम लोग समन्वय करेंगे और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आज जो हम लोग रविवार छुट्टी के दिन कांटी के जनता के लिए जो हम लोगों ने समय देने का काम किया है, आप तमाम
जनप्रतिनिधि, मुखिया समिति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो आए हैं, निश्चित तौर पर कांटी में भ्रष्टाचार की समाप्ति होगा और एक नजीर बिहार में बनेगा। सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जनप्रतिनिधि साथी से भी, यदि किसी कर्जालय पर किसी तरह के दलाल और अटर्नी टाइप का कोई आदमी अगर हो तो आप फोटो खींच करके तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। संबंधित कर्मचारी को ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि आपके अंचल अधिकारी भी इस मामले में तटस्थ भूमिका में है। आपके भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है, तो हम लोग सब आदमी सहयोग करने का काम इनको करेंगे और अंचल में जो भ्रष्टाचार है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का जो कांटी एक नजीर साबित हो पूरे बिहार में और जो राजस्व मंत्री है उस बात को भी हम लोग यहाँ से संदेश दो कि कांटी में अंचल में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। तो कर्मचारी लोग आप लोग समझ जाइए, काफी आप लोग ये लोग की गलती है क्या है, पैसा के लेने के कारण, रिश्वत के कारण ये लोग बिचौलिया के माध्यम से जो केस रिजेक्ट हो चुका है, कानून आ गया है कि जो केस रिजेक्ट है उस केस को फिर दोबारा नहीं होना है। ये लोग हायर कर लेते हैं, अपना लॉगिन से रिपोर्ट करके अंचल के लॉगिन पर भेज देते हैं सीओ के लोग। जब यहां आता है तो ऐसा होता है कि पहले से रिजेक्टेड है। और ये सब ड्रामा मत कीजिए आप लोग, अभी नए नए आप लोग भी आए हैं, ज्यादा ड्रामा कीजिएगा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए और गलत मत कीजिए। ये जो गलत करते हैं पैसा ले लेते हैं लोग बिचौलियों के माध्यम से और बदनाम को होता है उच्च पदाधिकारी होते हैं। अब जो ऊपर के पदाधिकारी है जिनको अपना लॉगिन से फाइनल करना है वो तो सामने आ जा रहा है कि रिजेक्ट से पहले से हो नहीं सकता है। और अफवाह जो फैलाते हैं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नाम से कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी तमाम यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस कांटी का एक भी कर्मचारी को मैं नहीं जानता। कोई कर्मचारी उठ करके बोला किसी को मैं फोन किया हूं कभी, ये सब बहाना भी नहीं चलेगा। जनता में भी आप लोग करते हैं, इसलिए सुधर जाइए आप लोग। और नहीं तो अंचलाधिकारी निष्ठा कुमारी है, बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरा हम लोग सभी जनप्रतिनिधि इनके साथ रहेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। और नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम लोग FIR कराने का काम करेंगे। यही आशा और विश्वास रखते हुए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। आप अंचल जाके देखिए, आप अंचल में आपको लगेगा कि उसके ईंट से जो है रिश्वत की बू आती है। आप कोई भी मामला बता दीजिए जो बिना भ्रष्टाचार का नहीं संभव हुआ हो। मैंने नहीं किया था बंद कमरे में बैठक जो हुई, विधायक जी ने मुझे फोन करके बुलाया सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस गया, मैं जाके बात किया, वहां पे उन्होंने कहा कि आगे से ऐसे कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, लोग सब हैं, सब लोग के सामने बात कीजिए। तो उन्होंने बाकायदा बैठक की तिथि तय की जिसमें टोटल कर्मचारी आए, खुद ये आई अंचलाधिकारी आई और उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी वो आगे नहीं बनेंगी। और उन्होंने स्वीकार किया तमाम लोगों के बीच में, राजनीतिक दल के लोग भी आए थे तमाम लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने बिट्रे किया। एक भी जनता अगर बता दे कि हाँ सहूलियत से काम अंचल में होता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।